तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 28। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं भक्ति योग प्रारंभ करने का एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति भक्त बन सकता है, भगवान कृष्ण का भक्त बन सकता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो आज के श्लोक में जो भगवान एलिजिबिलिटी समझाते हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भक्त बनना, एक शुद्ध भक्त डिवोटी बनना कितना महत्व है और उनका स्थान सबसे ऊंचा क्यों होता है। तो ये विचार भगवान की एलिजिबिलिटी चेक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं येषां तु अंतर्गतम पापम, जिन लोगों का पाप का फल, सभी प्रकार के पाप के फलों से जो मुक्त हो गए। पाप के फल मतलब क्या है हम लोग समझना है। पाप के फल मतलब जो भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य जो हम करते हैं उस कार्य के द्वारा हमें पाप फल मिलता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त होने के बाद, वो पाप फल इस जीवन का हो सकता है, पिछले जीवन का हो सकता है, या उसमें पिछले जीवन का हो सकता है। तो किसी भी जीवन में, वेदर इन द प्रेजेंट लाइफ और इन एनी ऑफ द प्रीवियस लाइफ, जो भी पाप उन्होंने किया है, चाहे वो जानबूझ के कर सकते हैं या अनजाने में कर सकते हैं, जो भी पाप उन्होंने किया है उन पाप के फल से मुक्त होने के बाद, ये पहला एलिजिबिलिटी है। अंतर्गतम पापम, सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त होने के बाद में क्या है, जनाना पुण्य कर्मणा। तो पहला तो है पाप कर्म से मुक्त होना है, और बाद में पुण्य कर्मणा, जिसने इस जीवन में और पिछले जीवनों में जिसने पुण्य कमाई है, पुण्य का काम किया है। तो पुण्य का काम मतलब क्या है, जैसे पाप कार्य मतलब शास्त्र के विरुद्ध जाते हुए जो हम कार्य करते हैं उसे कहते हैं पाप कार्य। इसी प्रकार पुण्य कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसे कहते हैं पुण्य फला। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अपने इस जीवन में और पिछले जीवनों में जिसने भरपूर पुण्य का काम किया है, उसके पास बहुत सारा पुण्य कर्म का स्टॉक है ऑलरेडी, तो ये दूसरा एलिजिबिलिटी। तो बाद में कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वन हु हैज बिकम फ्री। मुक्ता मतलब क्या है, मुक्ता मतलब जो मुक्ति पा लिया है, जिसने जो फ्री हो गया है। जिससे फ्री हो, किसके द्वारा फ्री होना है, किससे मुक्ति पाना है, द्वंद्वा और मोह। द्वंद्वा मतलब ड्युअलिटी और मोह मतलब डेल्यूजन या सम्मोह। तो इस प्रकार द्वंद्वा और सम्मोह, इन दोनों से मुक्त होने के बाद संपूर्ण तरीके से, तो इस अवस्था में जो तीन एलिजिबिलिटी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, इन तीन एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, भजन्ते मां, वो भजन करेगा। भजन करेगा, किसका भजन करेगा, मां। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरा भजन करेगा या मेरा भक्त बनेगा। भजन्ते मां दृढ़ व्रता, और वो भक्ति में कैसे करेगा, वो जो भजन करेगा भगवान का, भगवान की भक्ति करेगा, वो कैसे करेगा, दृढ़ व्रता, विथ फुल डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ निश्चय के द्वारा वो भगवान की भक्ति करेगा। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं एलिजिबिलिटी क्या है एक भक्त बनने के लिए, एक शुद्ध भक्त की मार्ग में जाने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये विचार आज के श्लोक से भगवान हमें समझाते हैं। तो जैसे हमने कहा, इन एलिजिबिलिटी के द्वारा, इन अर्हताओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक भक्त किस प्रकार से वो कितने उन्नत स्थान पर सिचुएटेड है।
क्योंकि एक जीव अगर वो भक्त बन गया है, वो डिवोटी है, तो उसके पास इस प्रकार की क्वालिटी होना चाहिए। तो इसमें एक क्वालिटी प्राप्त करना मतलब कितना उसका स्थान कितना ऊंचा है, कितना हाईएस्ट पोजीशन वो उसने प्राप्त किया है, ये हमें समझना पड़ता है। क्योंकि सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, और बाद में सिर्फ पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य फलों को प्राप्त करना भी आसान नहीं है, और द्वंद्व और मोह इनसे मुक्त होना भी इतना आसान नहीं। इसे भगवान ने पिछले श्लोक में ही कहा था, जो व्यक्ति मोह के द्वारा, सम्मोह के द्वारा, जो मोह के भीतर है, वो इस द्वंद्व के द्वारा किस प्रकार इस जीवन में वो इच्छा और द्वेषा इन सबको प्राप्त करता है, ये विचार भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। और वहां पर हमने देखा था कि एक व्यक्ति जब सम्मोह के प्रभाव में आता है, जब एक व्यक्ति मोहित हो जाता है, तो किस प्रकार से अपने स्वस्थान को भूलते हुए, अपने आप को शरीर समझते हुए, किस प्रकार शरीर के साथ जुड़े हुए सभी दुख और सुख को वो झेलेगा, ये सभी विचार हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो इसीलिए इस द्वंद्व और मोह इनसे मुक्त होना भी इतना सामान्य बात नहीं है। तो इन सभी एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के बाद ही वो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में उसका दृढ़ निश्चय बनाएगा। He will have a full determination in performing भक्ति और डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इन विषयों को विस्तार करते हुए प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं कि आज के श्लोक में भगवान ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया है, जिस एलिजिबिलिटी के द्वारा एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में पहुंच सकता है, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे कहा गया है। तो बाद प्रभुपाद कहते हैं, जैसे कि पिछले कुछ श्लोकों में अगर हमने देखा है जहाँ पे भगवान ने उन व्यक्तियों के बारे में समझाया है जिन्होंने भगवान के निराकार की आराधना करते हैं, भगवान ने उनके बारे में बताया है जो देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान ने उनके बारे में बताया है जो लोग इन दोनों को छोड़ के जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के सभी व्यक्तित्व के बारे में भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में हमें समझाया है, और वहाँ पे हमने समझा है कि जो इस प्रकार की क्वालिटी को प्राप्त नहीं करते हैं, जिनके पास सिंफुल एक्टिविटीज जिसने किया है, जिसने सभी प्रकार के पाप कर्म में भाग लिया है, जिसने मोह सम्मोह के प्रभाव में आया है, अपने आप को ये शरीर समझ रहा है, अपने शरीर की जरूरतों को ये अपना जरूरत समझ रहा है, और बाद में इच्छा और द्वेषा जो भगवान के प्रति द्वेष मनोभावना से भरा हुआ है, और बाद में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा पड़ रहा है। तो इस प्रकार इन सभी क्वालिटीज को जो व्यक्ति रखता है, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, और यहाँ पे कहते हैं, फॉर दोज हु आर सिंफुल, एथिस्टिक, फुलिश एंड डिसाइडफुल, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate। तो ये लोग इस इच्छा और द्वेषा इससे पार होने के लिए या इससे अपने आप को मुक्त करना उन्हें पॉसिबल नहीं होता, और जब तक वो अपने आप को इच्छा और द्वेषा इससे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाते, और अपना स्थान क्या है, भगवान के साथ उनका संबंध क्या है, इस विषय को भी वो लोग समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार में समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है टू बी फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। जब प्रभुपाद हमारे इस संसार के द्वारा प्रभुपाद समझाता कि जो भी व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, तो उन्हें इस 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियन। हमारे धर्म के 4 तत्व को उन्हें पालन करना होता है। तो ये नियम प्रभुपाद शास्त्रों के आधार के ऊपर बनाते हैं। जैसे भागवतम में जो प्रहलाद महाराज जी उपदेश देते हैं, उनके अनुसार प्रभुपाद ये 4 नियम बनाते हैं।
कि अगर एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इन 4 नियमों का पालन करना होगा। अपने आप को इस 4 प्रकार की पाप कार्य से मुक्त करना होगा, उसे अपने को बचा के रखना होगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद उस 4 धार्मिक तत्वों को बारे में समझाते हैं। जैसे पहला है नो मीट ईटिंग, किसी भी प्रकार की मांसाहार का वर्जन करना, स्वीकार नहीं करना है उसे। तो ये एक तत्व है जो भक्त लोग पालन करना चाहिए, डिवोटीज पालन करना चाहिए। क्या कारण है? क्योंकि अगर वो जीवियों का मांस भक्षण करेंगे, दूसरे अन्य जीवियों को अपने इच्छा के लिए, अपनी जीव की इच्छा के लिए उन्हें मारेंगे, उन्हें उनका स्वाद लेना प्रयास करेंगे, तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो इस कारण से उन्हें कभी बड़े प्रकार की पाप कार्य में वो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, तो इसलिए वह रेकमेंड नहीं है डिवोटीज के लिए। तो सिंफुल एक्टिविटीज मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है, पहला है नो मीट ईटिंग, मांस भक्ष्य का वर्जन करना, उसे त्याग कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है नो मीट ईटिंग, देन नो इंटॉक्सिकेशन, जो भी मादक पदार्थ का व्यसन करना, उसका आदि बन जाना, इसे भी हमें त्याग करना चाहिए। मादक व्यसन किसी प्रकार हो सकते हैं, जैसे मद्य व्यसन हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, या अलग अलग प्रकार के जो नशीली पदार्थ आते हैं जैसे ड्रग्स हो सकता है। जो इन सभी प्रकार के पदार्थों से अपने आप को मुक्त करना है, उसका नशा नहीं करना चाहिए, ये भी एक नियम प्रभुपाद समझाते हैं। और आगे आता है नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार की जूझ, किसी प्रकार की गैम्बलिंग में अपने आप को नहीं लगाना है। जैसे हम देखते हैं कोई लोग क्रिकेट बेटिंग करते हैं, या नहीं तो स्पीड, जिसे वो कार्ड्स होता है, कार्ड्स को खेलते हैं, उसके द्वारा पैसे कमाते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे नॉर्मल गेम्स के ऊपर भी वहाँ पे बेटिंग किया जाता है, जैसे कैरम बोर्ड हो सकता है, चेस हो सकता है, कुछ भी आप लीजिए उसके ऊपर वो लोग बेटिंग करते हैं। तो बेटिंग करना मतलब क्या है? वहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो इस प्रकार हमें इस व्यसन से भी हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, गैम्बलिंग के द्वारा, किसी भी प्रकार के जूझ से हमें दूर रहना है। और आखिरी में आता है इलिसिट सेक्स लाइफ, गृहस्थ आश्रम के बाहर किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर्स जो होते हैं वो सभी पाप कार्य के भीतर आते हैं। तो इसीलिए हमें उससे भी बचाना, अपने आप को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति इन चारों नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है? ही वोंट फॉल इनटू अ सिंफुल ट्रैप, वो अपने आप को इस पाप फलों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वो अपने आप को एक पाप कर्म में एंगेज नहीं कर सकते अगर वो इन 4 नियमों का पालन करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे, इसके द्वारा जब हम भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करेंगे एक्चुअली ये सभी कार्य, क्योंकि इन कार्यों में अगर हम अपने आप को एंगेज करेंगे तो उससे हमें पाप फल भुगतना पड़ता है। हाँ, आजकल के लोग इन विषयों को समझ नहीं पाते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे ये पाप है, पुण्य है, ये क्या है, हम लोग इसे सब नहीं मानते। तो इसीलिए जो भी हमें सही लगता है वो हम करेंगे, जो भी मुझे इच्छा होता है, जो भी मुझे अपनी सुख प्राप्त करना है वो मैं करूँगा। तो इस प्रकार पाप या पुण्य इनका नज़र ना रखते हुए सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आजकल के लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों में लगे हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि जो भी इस सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं आजकल, उनमें भी इतने सारे लोग हैं जो मांसाहार का भक्ष्य करते हैं। एक्चुअली मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे वो हमारे भारत के स्टेट वाइज एक रिकॉर्ड बता रहे थे कि हर एक स्टेट में कितने परसेंटेज नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, कितने परसेंटेज है जो लोग मांस का भक्षण करते हैं। और अगर आप उस स्टडी को पढ़ेंगे, उसे देखेंगे तो इट इज़ एक्चुअली वेरी एस्टॉनिशिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी प्रमाण में लोग मांसाहार को स्वीकार कर रहे हैं। एक्चुअली
इतनी बड़ी प्रमाण में। और उनमें से जो अन्य धर्म में आते हैं, जो अन्य धर्म के भीतर आते हैं, जो लोग उस धर्म के द्वारा मांसाहार ग्रहण करते हैं, उनका संख्या भी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा संख्या उन लोगों का है जो एक्चुअली सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी मांसाहार का स्वीकार कर रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत ही चिंताजनक बात है कि इतने सारे लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं। तो जब तक वो लोग इस पाप मार्ग से अपने आप मुक्त नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। वो इन विचार को समझ नहीं पाते, उनका ब्रेन जो है वो इस विचार को समझ नहीं पाएगा कि हमें भगवान क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग विषय को समझ ही नहीं पाएंगे अगर वो अपने आप को इस प्रकार के बुरे काम, बुरे फलों का बंधन में अपने आप को फंसा के रखें, तो पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन क्या करें, इतने सारे लोग हैं जो सनातन धर्म को ही बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी इस प्रकार के पाप कार्य में लगे हुए हैं। और मेजॉरिटी उनमें बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी है कि ये पाप है, नहीं करना है। लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो लोग पाप करते हैं। मांस नहीं खाना है उन्हें मालूम है लेकिन फिर भी वो मांस खाते हैं। जैसे आजकल आपने न्यूज़ में देखा रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी विवाद चल रहा है दो धर्मों के बीच में कि उन्हें ये मांस नहीं खाना चाहिए, हमें ये मांस नहीं खाना चाहिए। तो आजकल अगर आप टीवी या कुछ न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े डिबेट चल रहा है। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अरे आप लोग हिंदू होने के नाते आप लोगों को अन्य धर्म के उनके दुकान से मांस नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारे धर्म के लिए अलग से शॉप ओपन किया है जहाँ पे आपको मांस मिलेगा। तो इस प्रकार लोग इस विषय के ऊपर इतना बड़ा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें समझना है कि सनातन धर्म में मांसाहार का स्वीकार करना, उसे सेवन करना ये अलाउड नहीं किया एक्चुअली। तो जब वो अलाउड नहीं है तो आप लोग किस धर्म के आधार के ऊपर कह सकते हो कि हमें उनके दुकान से मांस नहीं करना चाहिए, इनके दुकान से मांस खरीदना चाहिए? ये बात कहाँ से आ जाता है? जब मांसाहार ही वर्जन करना है, हमें उसे स्वीकार ही नहीं करना है, तो किस दुकान से स्वीकार करना है, किस दुकान से नहीं स्वीकार करना है, ये चर्चा का विषय ही नहीं आता है एक्चुअली। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इतने बड़े बड़े पंडित लोग जो लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, अपने आप को सनातन धर्म के रक्षक बताते हैं, लेकिन वो लोग क्लेम करते हैं कि अगर आपको मांस लेना है तो आप किसी हिंदू के धर्म से, किसी हिंदू के दुकान से लेके आइए। ये कहाँ से बात आता है? किस धर्म में ये कहाँ है? किस शास्त्र में ये कहाँ गया है? तो इस प्रकार लोग अपने अध्ययन के द्वारा इस तरह पाप कर्मों में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमें इन सभी विचारों को समझना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा हमें समझना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार की कोम के द्वारा बचाना चाहिए हमेशा। जैसे मैं अभी रिसेंटली वीडियो देख रहा था जहाँ पे उन्होंने जो हमारे रिसेंटली एक फेस्टिवल गया हमारे सनातन धर्म का युगादि, जो हम मानते हैं कि हमारे संप्रदाय के अनुसार ये नव वर्ष का प्रारंभ है। सो न्यू ईयर बिगिन होता है हमारे लिए। तो इतना ऑस्पिशियस है कि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो सब लोग भगवान के लिए भक्ति करते हैं, अलग अलग देवताओं के लिए पूजा करते हैं। तो एक शुद्ध तरीके से अपना नया साल प्रारंभ करना चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा है हर एक प्रदेश में, हर एक एरिया में, हर एक राज्य में अलग अलग नाम से इस त्यौहार को पालन करते हैं, अलग अलग तरीके से इसका वो लोग आचरण करते हैं। तो इतना ऑस्पिशियस मोमेंट है एक्चुअली, है ना। अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो वातावरण में इतना चेंज होता है एक्चुअली उस दिन से। तो इट्स लाइक अ कंप्लीटली न्यू लाइफ बिगिन होता है उस दिन के द्वारा। तो हमारे जो लोग हम बताते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, तो उन लोगों में भी इसके बारे में भावना है, इसके बारे में सही अर्थ है और इसका पालन करते हैं। लेकिन मैं उस वीडियो में देख रहा था, उसके अगले दिन ही, जैसे युगादि इतना ऑस्पिशियस डे है, नया वर्ष प्रारंभ होता है, तो उसके अगले दिन ही इतने सारे लोग मांसाहार की दुकान के बाहर क्यों में खड़े हुए हैं? किसके लिए? मांस खरीदने के लिए। तो देखिए इन्होंने अपने लिए एक रिवाज बना दिया है। क्या रिवाज है?
युगादि के अगले दिन मांस को लेके आना है और घर में बना के सब लोग मिलकर खाना है। तो अगर आप एक कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो हम समझ सकते हैं कितना बड़ा पाप कार्य है एक्चुअली। जिसे नया वर्ष हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और नए वर्ष के अगले दिन ही हम लोग पाप कर रहे हैं। देखिए, जनरली हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो नया वर्ष आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ नया वर्ष आ रहा है तो मुझे कुछ रेजोल्यूशन करना है कि मैं इस अगले वर्ष में क्या क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग रेजोल्यूशन करते हैं। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हमें समझाते हैं कि जो भी हमने पिछले साल किया है वो चला गया, पास्ट लाइफ है, उसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाला समय हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे ये बुरा काम छोड़ देना चाहिए, मुझे ये अच्छे क्वालिटी हमें इनबिल्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं जब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल आता है। लेकिन वही हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो नया साल प्रारंभ होता है, हम उस नया साल का प्रारंभ किस प्रकार से करते हैं, पाप कार्य करने के द्वारा कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों में इतना भी समझ नहीं है कि हम लोग नया साल को पाप कार्य करने के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं। लोग टूट पड़े हैं और उसमें भी वो लोग डिपेंड कर रहे हैं कि हमें मांस किसके दुकान से खरीदना चाहिए, उनके हलाल के द्वारा खरीदना चाहिए या दूसरे दुकान से खरीदना चाहिए। ये उनका चर्चा का विषय है। एक्चुअली क्या चर्चा करना चाहिए कि हमें मांसाहार क्यों करना है, इसका वर्जन कर देना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं करना है, वो एक्चुअली हमारा डिस्कशन होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को वो बात हमें समझाना चाहिए। लेकिन ये लोग वो उसे नहीं समझा रहे, उसके बदले ये लोग क्या समझाते हैं, अगर तुम्हें मांस खाना है तो ये दुकान से खरीद लो। कुछ लोग तो कहते हैं कि हर एक दुकान के बाहर हमें झंडा लगा देना चाहिए। अगर हिंदू का दुकान है तो वहाँ पे हमें सैफरन झंडा लगाना है, ताकि जो भी मांस खरीदने जाएगा तो उन्हें ये दुकान से खरीदना है। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मांस खरीदना ही क्यों है हिंदू होने के नाते? तो ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो इतने लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं कि वो लोग अपने आप को ये पाप कार्य में एंगेज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वो प्राउड फीलिंग दिखा रहे हैं। They are very proud that they are purchasing meat from a Hindu shop. तो इस प्रकार पाप कार्य में कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ पाप की भावना ही नहीं आ रहा है उनमें। वो लोग सोचते हैं हाँ ये सही है, हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सही बात है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि इट इज अ सिंफुल एक्टिविटी। हमें इन चारों प्रकार के पाप कर्म से बचा के रखना चाहिए, तभी जाके हम भक्ति करने के लायक होंगे। Then we are eligible to perform devotional service actually. अगर हमने ये पाप कार्य बंद नहीं किया है तो हम कितना प्रयास करेंगे, भक्ति नहीं कर पाते एक्चुअली। बहुत बार लोग कहते हैं ना कि मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं भक्ति करूँ, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मुझे चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, मुझे समझना कि भगवत में क्या दिया गया है, मैं चाहता हूँ एक्चुअली, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका पाप फल उतना है, वो हर बार लगातार से पाप करते जा रहे हैं। तो क्योंकि वो पाप कर रहे हैं इसीलिए वो भक्ति करने में उन्हें दिक्कत आ रहा है। भक्ति करने के लिए उनके मन में एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यही कारण है। तो ये हमें समझना है। तो इसीलिए अगर भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति हमें करना है तो हमें पहले अपने आप को सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त करना होगा। जो भी हमने देखिए इस जीवन में कितना पाप हमने किया है, थोड़ा बहुत हमें समझ तो आ जाएगा। कितना हमने नॉनवेज खाया है, कितना हमने इंटॉक्सिकेशन लिया है, गैम्बलिंग कितना किया है, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पिछले जीवन में, उसले पिछले जीवन में कितने सारे जीवन हमने बिताया ऑलरेडी, कितने सारे जीवन को हमने क्रॉस किया है। हर एक जीवन में कितना पाप हमने किया है, देयर इज नो काउंट ऑफ इट। हमें तो मालूम ही नहीं है, लेकिन भगवान के पास उसका पूरा हिसाब किताब है, प्रकृति के पास उसका पूरा हिसाब है कि हमने कितना पाप किया है। तो हमने जो भी किया है वो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन एटलीस्ट हेंस फॉरवर्ड
हमें अपने आप को इस प्रकार के पाप कार्य से मुक्त करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें पुण्य कर्म करने में लग जाना चाहिए। तो ये सभी हमारे लिए कुछ एलिजिबिलिटी होते हैं हमारी भक्ति करने के लिए। तो जब तक हम अपने आप को पाप कार्य से मुक्त नहीं करेंगे, वी कैन नॉट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। भक्ति कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उस भक्ति के लिए वो दृढ़ विश्वास जो चाहिए, एक कंप्लीट फुल डिटर्मिनेशन जो चाहिए, वो नहीं मिल सकता। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर प्रभुपाद समझाते हैं, ओनली दोज हु हैव पास्ड देयर लाइव्स इन प्रैक्टिसिंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, हु हैव एक्टेड पायसली एंड हैव कॉन्कर्ड सिंफुल रिएक्शन, कैन एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस। तो जब हम अपने आप को इन पाप कार्यों से मुक्त करेंगे, अपने आप को सभी प्रकार के पुण्य कर्म करने में लगा देंगे और भक्ति करने के लिए जब हम लोग ऐसे कुछ करेंगे, तभी हमें पॉसिबल होगा कि हम भक्ति करने के लिए एक दृढ़ विश्वास हमारे मन में बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन पाप कार्यों से अपने आप को मुक्त करना है। तो और एक बार मैं रिपीट कर दूं, पाप कार्य किसे हम कहते हैं? जनरल कैटेगरी है। पहला है मीट ईटिंग, मांसाहार। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन, मादक पदार्थ का व्यसन। गैम्बलिंग, जैसे कि बेटिंग हो सकता है, जूझ हो सकता है, ये सब कुछ। और बाद में फोर्थ है इलिसिट सेक्स, अपार्ट फ्रॉम मैरिज एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस। तो ये सभी आते हैं पाप कार्य कहा जाते हैं। देयर आर कंसिडर्ड एज सिंपल एक्टिविटीज। तो हमें इन सभी से अपने आप को मुक्त करना है, बचा कर रखना चाहिए। आगे प्रभुपाद कहते हैं, and then gradually rise to the pure knowledge of the supreme personality of Godhead। तो इस प्रकार जब हम प्रयास करेंगे अपने आप को पाप से मुक्त करते हुए, पुण्य करते हुए, जब हम भक्ति करने का प्रयास करें तो क्या होगा? ग्रेजुअली we will elevate ourselves। भक्ति में हम ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति में, और वो भी कैसे? ग्रेजुअली। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इस श्लोक में दिए गए नियमों का पालन करेंगे, यहाँ पे दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग पालन करेंगे, तभी ये पॉसिबल होता है हमारे लिए। देन ग्रेजुअली दे कैन मेडिटेट इन ट्रांस ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग सिचुएटेड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जैसे वो इस प्रकार के नियम का पालन करते हुए भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ग्रेजुअली वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो प्रोग्रेस करते करते हुए ही विल रीच अ स्टेज ऑफ समाधि। समाधि मीन्स ट्रांस, जहाँ पे वो पूरी तरीके से भगवान को अपने हृदय में वो रियलाइज कर सकते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की भक्ति में एंगेज कर सकते हैं। सो दिस इटसेल्फ इज नोन एज अ ट्रांस फॉर अ डिवोटीज। तो ये ट्रांस हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग सिचुएटेड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो आध्यात्मिक मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है या आध्यात्मिक मार्ग में हमें आना है, तो यही उसका प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पाप कार्य भी करते रहेंगे और साथ साथ में भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा? तो इसी के द्वारा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है, देन वी शुड हैव डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन कब आया भक्ति के लिए? जब हम अपने आप को पाप कार्यों से मुक्त करेंगे, जब अपने आप को पुण्य कर्म करते रहेंगे, तब जाके पॉसिबल होगा कि हमें भक्ति के प्रति, डिवोशन सर्विस के प्रति एक डिटर्मिनेशन हमारे मन में आएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं। तो भक्ति करते हुए डिवोशनल सर्विस में डिटर्मिनेशन रखना भी एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, विदाउट डिटर्मिनेशन वी कैनॉट अचीव एनी सक्सेस, वी कैनॉट गेट एनी सक्सेस इवन इन मटीरियल लाइफ। भक्ति का तो दूर हो गया, अगर भौतिक जीवन में भी अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट वो अपने विद्यार्थी जीवन में अगर वो कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें
अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर उन्हें मान लीजिए एक व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पूरा डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हाँ मुझे पूरी शिद्दत के साथ मेरी कॉलेज का एजुकेशन हो सकता है, डिग्री का एजुकेशन हो सकता है, इसे कंप्लीट करना है और वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स लेने का प्रयास करना है। तो ये डिटर्मिनेशन चाहिए। ये डिटर्मिनेशन कब होगा? जब वो इनके पास एक डिटर्मिनेशन होगा, ओनली देन दे कैन मेक प्रोग्रेस, वरना पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग पहले साइंस में जाते हैं, मैं कुछ साइंस में कुछ करूँगा, वहाँ पे थोड़ा फेल होने के बाद या कुछ प्रॉब्लम आने के बाद साइंस छोड़ देते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे या तो कोई डिप्लोमा के लिए जाएंगे और वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो उन्हें लगता है अरे ये भी सही नहीं है, चलो मुझे कुछ और काम करना है। तो इस प्रकार अगर उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिटर्मिनेशन नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, ही कैन नॉट मेक स्टडी प्रोग्रेस। अगर वही व्यक्ति मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जिसे अपनी काम के ऊपर पूरा डिटर्मिनेशन है तो क्या करेगा? अपने उस मार्ग में जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसे फेस करते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो जब वो पूरे डिटर्मिनेशन के द्वारा हमें प्रयास करेगा अपने काम करने के लिए या अपनी डिग्री को प्राप्त करने के लिए, देन यू कैन अचीव अ सक्सेस। तो इस प्रकार हमें समझना है कि डिटर्मिनेशन जो है ये सिर्फ भक्ति में उतना ही नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी आवश्यक है। अगर हम भौतिक जीवन में हमें श्रद्धा रखेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, तब जाके हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, देन वी शुड हैव डिटर्मिनेशन ऑन दिस पाथ। इस मार्ग के ऊपर हमें विश्वास रहना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए और उसके द्वारा प्रयास करनी चाहिए, यहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करना। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भक्ति करने के लिए प्रारंभ करते हैं, एक माला या 2 माला जप करना चालू करते हैं, थोड़ा भक्तों के संग में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस मार्ग में डिटर्मिनेशन नहीं दिखाते तो क्या होता है? थोड़ा समय होने के बाद उन्हें लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो जप कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, ये थोड़ी मेरे लिए सही है, मुझे लगता है इसके बदले मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उनका मन भटक जाता है, तो भक्ति करना छोड़ देते हैं और कहीं पर और चले जाते हैं। हाँ चलो मुझे ओम शांति का मैं फॉलोअर बनूंगा, वहाँ पे दिए नियमों का पालन करूंगा। तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा साल जाएगा, बाद उन्हें लगता है अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे और कुछ और करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्हें अगर एक मार्ग के ऊपर विश्वास नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए हमें समझना है कि हैविंग डिटर्मिनेशन ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, having determination on bhakti marga is important for us to make advancement. अगर विश्वास नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, then we cannot make steady progress. तो प्रभुपाद इसीलिए प्रभुपाद ने एक हमारे लिए इस भक्ति करने के लिए एक साधन बनाते हैं, जैसे इतनी बड़ी संस्था प्रभुपाद ने किया है। क्यों? ताकि जो भी व्यक्ति इस संस्था के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो वो लोग उस भक्तों के संग के द्वारा अपने मन में इस विश्वास को उठा सकते हैं, भक्ति करने के लिए इस डिटर्मिनेशन को पा सकते हैं उस भक्तों के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस बड़ी सी संस्था का स्थापना की है। जब हम डिवोटी संग में आते हैं तो हम देख सकते हैं, हाँ ये डिवोटीज इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भक्ति नहीं छोड़ते हैं। तो जब हम उनके संग में आते हुए उनकी पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि कैसे वो भक्ति कर रहे हैं, तो देन वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। उनके द्वारा हम प्रभावित हो सकते हैं और उनके द्वारा हमें भी भक्ति करने के लिए एक उत्साह, एक डिटर्मिनेशन हम देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इतनी बड़ी फैसिलिटी हमें बना के दिया है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, इट इज स्टेटेड इन द श्रीमद् भागवतम that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. But one who associates with materialistic people is on the path leading to the darkest region of existence.
तो प्रभुपाद यहाँ पे भागवतम का इस श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि भागवतम में कहते हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भक्तों के संग में रहते हुए भक्तों का सेवा करना चाहिए। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि भगवान जब किस भक्त से खुश हो जाते हैं, जब कोई भक्त भगवान की सेवा करेगा उससे भगवान खुश होते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि दास दासानुदासः, जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये जीव मेरे भक्तों का दास बन रहा है, देन लॉर्ड विल बिकम मोर प्लीज्ड। तो ये एक स्पिरिचुअल रिलेशन है जहाँ पे भगवान को डायरेक्टली कनेक्ट करने के बजाय हम भगवान के भक्तों के द्वारा कनेक्ट होते हैं, देन वी कैन गेन द सुप्रीम लॉर्ड वेरी इजीली। भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं भगवान के भक्तों के द्वारा। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन, उन व्यक्तियों का संग छोड़ना पड़ेगा जो भौतिक जीवन में आसक्ति रखते हैं, जिन्हें भौतिक जीवन में ही आसक्ति है, भौतिक जीवन में कुछ हासिल करना, वहाँ पे कुछ पाना, वहाँ पे एंजॉय करना, वही उनका जीवन का उद्देश्य है। तो उस प्रकार के लोगों के संग से अपने आप को हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन लोगों के संग में आएंगे तो उस संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, और उस संग के प्रभाव के द्वारा क्या होता है, हमारे मन में भी उसी प्रकार की इच्छा चालू हो जाता है। चलो मुझे भी होटल जाना है, रेस्टोरेंट जाऊंगा, फिल्म देखने के लिए जाऊंगा, एंजॉय करने के लिए जाऊंगा, यही प्रकार की इच्छा हमारे मन में आ जाता है हमारे उस संगत के कारण। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को इस भौतिक संग के लोगों से बचा कर रखना है और अपने आप को भक्तों के संग में रखने का प्रयास करना है। डिवोटीज एसोसिएशन वो रखने का प्रयास करना है। प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों को स्थापना क्यों किया है? जस्ट टू गिव अ चांस फॉर डिवोटीज, जस्ट टू गिव अ चांस फॉर लिविंग एंटिटीज टू कम एंड एसोसिएट विद डिवोटीज। भक्तों के संग में आने के लिए ये सुविधा दिया गया है। और देखिए आजकल हमारे इस विज्ञान के द्वारा आज के जो ये एडवांसमेंट हम देखते हैं, तो इसके द्वारा आजकल डिवोटीज एसोसिएशन इतना इजीली अवेलेबल होता है हम लोगों के लिए। आप यूट्यूब में जाके अगर सर्च करेंगे इतने सारे डिवोटीज के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इस प्रकार डिवोटीज का संग आजकल इवन ऑनलाइन में अवेलेबल हो रहा है हम लोगों के लिए। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका एक सही बेनिफिट हमें उठाना है, और उसका बेनिफिट उठाते हुए हमें अपने आप को भक्तों के संग में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो डिवोटी एसोसिएशन वो क्या करेगा हमारे लिए, हमारे मन में ये डिटर्मिनेशन जो है वो बढ़ाएगा। व्हेन वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो ये प्रयास हमें करना है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भागवत में कहा गया है कि हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए, डिवोटीज की सेवा करनी चाहिए। भक्तों के सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये कनेक्शन है, भक्तों का सेवा करो और भगवान की भक्ति प्राप्त करो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे वैष्णव आचार्य में भक्तों की सेवा इतने उन्नत स्थान पर किया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद की आराधना करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा हम जो करते हैं, तो वो सेवा के द्वारा, प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम भगवान को यहाँ पर डायरेक्टली वर्शिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम प्रभुपाद के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। हमारी सेवा भी प्रभुपाद के द्वारा भगवान को देने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए भक्तों का सेवा इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है हमारे वैष्णव संप्रदाय में। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, all the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion। देखिए भक्तों का सेवा क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्त इतने महान स्टेज में हैं कि वो पूरी संसार में भ्रमण करते हैं, पूरी विश्व में भ्रमण करते हैं, ताकि जो भी जीव है, इन सभी जीवों को जो अपनी इंद्रिय सुख में डूब गए हैं, उन्हें किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में लेकर आना है। तो उसके लिए डिवोटीज जो है वो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करते हुए लोगों को
भक्ति योग के टच में आने का प्रयास करते हैं। तो ये डिवोटीज का एक क्वालिटी होता है, इसीलिए हमें उस डिवोटीज की सेवा करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद, हम देखते हैं प्रभुपाद ने अपने जीवन में उन्होंने 14 टाइम्स 14 टाइम उन्होंने पूरी विश्व का भ्रमण किया है। किसके लिए भ्रमण किया है? कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है उसके लिए नहीं किया, या नहीं तो मुझे कुछ साइट सीइंग देखना है, मुझे ट्रैवलर बनना है, उसके लिए प्रभुपाद ने ट्रैवल नहीं किया, बल्कि भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद ने प्रयाण किया था, इतना ट्रैवल किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो है दे ट्रैवल अक्रॉस टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक जीव को रिक्रूट करने के लिए, इस भक्ति योग के लिए रिक्रूट करने के लिए आचार्य जो है, शुद्ध भक्त जो है वो ट्रैवल करते हैं। इसी प्रकार नारद मुनि हम देख सकते हैं, नारद मुनि इतने बड़े शुद्ध भक्त है कि वो एक क्षण भी एक जगह पे नहीं रहते, वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। वो पाताल लोक को भी जाते हैं, हर एक प्रकार के पाप लोक में भी जाते हैं, ताकि हर एक जीव को ये सुविधा दी जाए, उनके संपर्क में आने के द्वारा वो भक्ति कर सके। तो इस प्रकार वो ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटीज। प्रीचिंग करना जो है एक अहम क्वालिटी है डिवोटीज का, और उस प्रीचिंग करने के लिए दे विल ट्रैवल, दे विल स्प्रेड एवरी पॉसिबल वे, जो भी पॉसिबिलिटी मिलता है उनके लिए उसका फायदा उठाएंगे प्रीचिंग करने के लिए। तो ये भक्तों का क्वालिटी होता है। दैट इज वाई सर्विंग अ डिवोटी इज हेल्पफुल फॉर अस टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, द इम्पर्सनलिस्ट do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of God's law। तो हमारे जो भगवान का जो संबंध है, इस संबंध को भुला देना ही एक प्रकार का नियम तोड़ने का बराबर है। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भक्ति में आते हुए इस संबंध को पुनः स्थापित करना है, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे then it's a violation of our law actually। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the supreme personality or to be fully engaged in his transcendental loving service with determination। तो देखिए हम देखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे आखिरी में एक अपना कंक्लूजन यहाँ पे देते हैं। कंक्लूजन क्या है? जब तक हम पाप के फलों से, पाप जीवन से मुक्त नहीं होंगे अपने आप, जब तक हम पुण्य कर्म में भागी नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और जब तक हम भगवान के साथ हमारे संबंध को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, हमारी भक्ति योगा या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज वाई, इसीलिए अगर हमें भक्ति पाना है, भगवान की भक्ति करना है, और वो भी कैसे? विथ फुल डिटर्मिनेशन अगर हमें करना है, देन वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। ये नियम का पालन करना होता है और पाप कार्य से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। तो इसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि अरे भक्ति करना है तो नॉनवेज क्यों नहीं खाना है, पाप कार्य क्यों नहीं करना है? उन लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता ही नहीं कि ये सब कुछ पाप है, उन लोगों को लगता है सब कुछ सही है, ये सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है, लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ पाप कार्य में आता है। तो इस प्रकार से करते हुए हम भक्ति करने के लिए मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होता है? बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं, तो उस प्रश्न के लिए उत्तर आज के श्लोक के द्वारा हम दे सकते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू रिस्ट्रेन आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। प्रॉपर यही हमें बताते हैं, chanting of 16 rounds, following 4 regulative principles and other rules like reading scripture, reading Prabhupada books, performing sadhana, association of devotees, इन सभी के द्वारा हम भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा डिटर्मिनेशन के द्वारा, पूरी श्रद्धा के द्वारा भक्ति करना प्रयास करना है, और उसके लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।